नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। प्रचार के अंतिम चरण में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत चरम पर है और तीखी बयानबाजी जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार यानी कल बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मुस्तफाबाद और करावल नगर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। साथ ही रोहतास नगर इलाके में रोड शो किया। चुनावी जनसभा में अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला किया। बता दें कि दिल्ली में चुनाव प्रचार अभियान 3 फरवरी को शाम 5 बजे थम जाएगा। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजों के ऐलान के साथ ही साफ हो जाएगा कि दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं आपको बता दें कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि दिल्ली वासियों का ये उत्साह बता रहा है कि 8 फरवरी को बीजेपी का आना निश्चित है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए दिल्ली वासी प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार ला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के झूठे वादों की पोल खुल चुकी है और अब दिल्ली में परिवर्तन निश्चित है। खुद करोड़ों के शीर्ष महल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को सिर्फ टूटी सड़कें, प्रदूषण और खुले नाले दी हैं। शाह ने जनता से आगे कहा कि आपसे अपील कर रहा हूं कि एक बार पीएम मोदी को मौका दीजिए। 5 साल में दिल्ली को हम दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनाने का काम करेंगे। ये बस बहाने बना रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया है। केजरीवाल, जहर हरियाणा सरकार ने नहीं मिलाया, आपने प्रदूषण फैलाकर यमुना के पानी को जहरीला बना दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 3G की सरकार चल रही है। 3G का मतलब है घोटाले वाली सरकार, घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार और घपला करने वाली सरकार। वहीं इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं ताकि सत्ता उनके हाथ में हो। उन्होंने भी दिल्ली में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने चांदनी चौक की रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि केजरीवाल ने 450 करोड़ रुपए प्रचार में लगाए। उन्होंने कहा कि जब इतने पैसे केजरीवाल ने खर्च किए तो मोदी जी ने तो हजारों करोड़ों रुपए लगाए होंगे। प्रियंका यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि आप लोग दिखावे और टीवी के विज्ञापन पर मत जाइए। ये लोग अपना स्वार्थ साध रहे हैं। आप देखिए कि आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं आई, सड़क बनी है कि नहीं बनी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। केंद्र और दिल्ली में हजारों पद खाली हैं। बीजेपी के राज में रोजगार लगातार घट रहा है। ये लोग नेहरू जी को गाली देते हैं, लेकिन उनके पास विजन था। उनके विजन के कारण ही आज देश के हालात बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे अलग हैं। वहीं राहुल गांधी ने दिल्ली के सदर बाजार में चुनावी रैली को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के बजट का लक्ष्य 25 लोगों को लाभ पहुंचाना है। वो आपको थोड़ा देंगे और थोड़े टैक्स माफ करेंगे। आज के बजट का लक्ष्य यह है कि देश का पैसा 20 से 25 अरबपतियों को देना है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि भारत में पिछड़ा वर्ग 50% लोग हैं, 15% दलित और 8% आदिवासी हैं। आज निजी हॉस्पिटल, बड़ी कंपनियों के मालिक और जजों की लिस्ट निकाले। लिस्ट में पिछड़ा, दलित, आदिवासी और सामान्य वर्ग में बहुत कम लोग हैं। इनमें चुने हुए ही लोग मोदी जी के मित्र हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो की बात करें तो मायावती ने लखनऊ में रविदास जयंती के सहारे कोर वोट को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। 12 फरवरी को रविदास जयंती का आयोजन किया जाएगा और पार्टी की ओर से हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें दलित बस्तियों में विशेष कार्यक्रम होंगे, जबकि काकोरी और प्रयागराज में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। बसपा ने दलित वोटरों को नजदीक लाने के लिए अपनी कवायद शुरू कर दी है। वहीं कल मायावती ने बजट पेश पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा और सुख शांति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाएं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से निवारण होना जरूरी है। किंतु वर्तमान बीजेपी सरकार का भी बजट कांग्रेस की ही तरह राजनीतिक स्वार्थ का अधिक और जन और देश हित का कम लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस सरकार में भी लोगों का जीवन लगातार तंग, बदहाल और दुखी क्यों है। विकसित भारत का सपना बहुजन के हित का भी होना जरूरी है। बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है। वहीं 8 फरवरी को नतीजे घोषित हो जाएंगे। चुनावी प्रचार में 3 दिन बचे हैं। ऐसे में तीनों ही दलों के नेताओं ने चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है।
फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV 24 नेटवर्क।